नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बात करनी पड़ेगी अब महाराष्ट्र चुनाव की और बहुत ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में बात करनी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में कहा यह जा रहा है कि अब विकास के मुद्दे गायब हो चुके हैं। अब अगर वहां पर कुछ हो रहा है तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम, आज इसी पर होगी चर्चा। देखिए क्या हुआ है, महाराष्ट्र चुनाव में अब खुलकर हिंदू मुस्लिम हो रहा है। असल चुनावी मुद्दे, जैसा कि मैंने कहा, पीछे छूट चुके हैं। अब सीधा सीधा ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम और उनके संगठन खुलकर अपील कर रहे हैं कि एक तरफा बीजेपी के खिलाफ अघाड़ी प्रत्याशियों को वोट करो, उन्हें जिताओ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके लिए लेटर और फतवे जारी किए जा रहे हैं। इसी को बीजेपी मुद्दा बना रही है, क्योंकि इसी वोटिंग पैटर्न की वजह से लोकसभा में गेम जो था वो पलट गया था और विधानसभा में ऐसे ही ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जिस अंदाज में मुस्लिम वोट के लिए महाविकास अघाड़ी को घेरा है, उससे बीजेपी के तेवर बिल्कुल साफ हो गए हैं। फडणवीस ने कहा है कि एनडीए वाले चुनाव जीतने की खातिर उलेमाओं और मौलानाओं के तलवे चाट रहे हैं, उनकी गैर कानूनी मांगे मान रहे हैं, क्योंकि अघाड़ी ने उलेमा बोर्ड की एक मांग मानी है, जिसमें उलेमा कह रहे हैं कि 2012 से 2024 तक जितने भी दंगे हुए हैं उसमें से मुस्लिमों से केस वापस लिए जाएं। तो करेंगे इसी मुद्दे पर आज डिबेट इसलिए जरूरी है साहब, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में भगवा वर्सेस फतवा हो रहा है। इसलिए जरूरी है क्योंकि मुस्लिमों से एक तरफा वोटिंग की अपील की जा रही है। मुस्लिम संगठन मुस्लिम प्रत्याशियों को वोट की अपील कर रहे हैं। अघाड़ी ने मुस्लिमों की कई गैर कानूनी मांगे मान ली हैं। और डिबेट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में खुलकर अब हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो ठोकेंगे इन्हीं तमाम सारे मुद्दों पर ताल और जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। ये वापिस महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है मुस्लिम उलेमाओं के। अघाड़ी वालों के लिए देश से ऊपर उनका दल है। महाअघाड़ी के लोग तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं। इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, ये जनता तय करेगी। लोकसभा में हमने देखा वोट जिहाद। लोकसभा में उनके धर्मस्थलों से बैनर लगाए गए, महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया तो अल्लाह के साथ बेईमानी है। अघाड़ी जो है ये औरंगजेब फैन क्लब है। औरंगजेब फैन क्लब तय कर देना किसको चुनना है। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया। 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बाकायदा पत्र दिया है कि ये 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा संविधान तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। चलिए ताल ठोके की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह डिबेट में हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। श्रीराज नायर, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवसेना शिंदे गुट से राजू वाघमारे, प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा एनसीपी शरद से हमारे साथ मनीष दुबे, प्रवक्ता, जुड़ेंगे। मुफ्ती नदीमुद्दीन, अध्यक्ष उलेमा काउंसिल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय गुप्ता, नेता शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ जुड़ेंगे। हाजी रंगरेज साहब, एमआईएम के प्रवक्ता, यहाँ मौजूद है मेरे साथ। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु, यहाँ मौजूद है मेरे साथ। शेख अलीमुद्दीन असादी बस कुछ ही पलों में हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप। नाजिम खान साहब आ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर, यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। हरि शंकरानंद पुरी,
हिंदू धर्मगुरु बस कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिवम त्यागी आप ही से, क्योंकि जिस तरीके की जुबान देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं इस चुनाव में, उसे लेकर के सर्वाधिक आपत्ति हो रही है कि भाई एक समय में महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं वो, अब डिप्टी सीएम हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को इस तरीके की भाषा शोभा देती है? कल उन्होंने कहा था ओवैसी साहब को संबोधित करते हुए कि सुन लो ओवैसी, औरंगजेब की कब्र पे जो है वो कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा। मुझे बोलते हुए भी बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन वो बड़े धारा प्रभाव बोल गए। आज उन्होंने कहा है कि उलेमाओं के तलवे चाट रहा है एमवीए। मतलब इन बातों को क्या किसी अच्छे शब्द चयन के साथ नहीं कहा जा सकता? क्योंकि अब यही विवाद का मुद्दा भी बन रहा है। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई गलत होना ही नहीं चाहिए। औरंगजेब की कब्र पर कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है। और क्या गंगा जल चढ़ाएं उस पर? ऐसे बुरे आदमी के लिए ऐसे बुरे ही शब्द होने चाहिए। वो तो शुक्र मानिए कि सामाजिक ताना बाना ऐसा और जगह हैसियत ऐसे शब्द, वरना कुछ और बुरे शब्द हो सकते हो तो वो भी इस्तेमाल कर देने चाहिए। वो लोग गले काटते हुए नहीं डरे, सवा मन जनेऊ खत्म करते हुए नहीं डरे, लोगों को खत्म करते हुए नहीं डरे, हिंदुस्तान को खत्म करते हुए नहीं रुके, देश को बर्बाद करते हुए नहीं रुके, लूटते हुए नहीं रुके। हम उनके लिए दो शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। औरंगजेब के जो रिश्तेदार हैं, औरंगजेब का जो फैन क्लब है, औरंगजेब के जो उससे प्यार करने वाले हैं, औरंगजेब की मजार पर जो फूल चढ़ाने वाले हैं, औरंगजेब को जो अपने अब्बा हुजूर मानने वाले लोग हैं, उनके लिए औरंगजेब होगा जो कुछ होगा, लेकिन हमारे लिए वही है। और देवेंद्र फडणवीस जी की लैंग्वेज भाषा बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान में एक लुटेरा, एक डकैत, एक बलात्कारी अगर आकर इस देश में अत्याचार करता है, महिलाओं के साथ अपमानित काम करता है और उसके साथ साथ देश को लूटता है, देश की संस्कृति को चोट पहुंचाता है, मंदिरों को चोट पहुंचाता है, तो माफ कीजिए, आजाद हिंदुस्तान में उसके लिए इससे भी अगर कोई बुरी भाषा है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए और किसी को इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रही बात उलेमाओं के तलवे चाटने की, तो इसमें भी मुझे लगता है तलवे चाटना एक तरीका है कहने का। आमतौर पे जैसे हम मुहावरे गढ़ते हैं, कहते हैं, ये भी कोई बुराई नहीं है। 153 उलेमाओं ने एमवीए के लिए खासतौर पर शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव जी के लिए रिक्वेस्ट की है, चिट्ठियां बनाई हैं, चिट्ठियां लिख लिख कर रिक्वेस्ट की है लोगों से कि उनके समर्थन में वोट डाला जाए। तो भाई वो उलेमाओं के तलवे चाट रहे हैं। एक जमाने में उद्धव ठाकरे जी के परिवार का क्या स्थिति हुआ करती थी, बाला साहब ठाकरे क्या कहते थे, और आज स्थिति ये हो गई है कि हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर कोई पार्टी या फिर कोई संगठन ये कहता है कि हम 10% आरक्षण मुसलमानों को देंगे धर्म के आधार पर, तो माफ कीजिए, तलवे चाटना ही हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो जिस तरीके से आपने औरंगजेब के लिए कहा है, उसको कितने लोग यहाँ इंडोर्स करते हैं मैं वो देख लेता हूँ। आपने कहा कि किसी को इंडोर्स नहीं करना चाहिए। सबसे वरिष्ठ मुझे यहाँ पर शेख अलीमुद्दीन असादी साहब नजर आ रहे हैं। अलीमुद्दीन असादी साहब, औरंगजेब को लेकर के जो फडणवीस साहब ने कहा कि आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल गलत है। इनको मालूम नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों को, ये तो रिश्तेदार है औरंगजेब के, ये तो कहेंगे। कितने मंदिर बनाए, होली खेली है, दिवाली बनाई है, ये इतिहास के अंदर ये लिखा है कितने मंदिर तोड़े। अगर नहीं आपको कौन सा सपना आ गया, औरंगजेब की आत्मा आके जब आपके अंदर बता रही है कि मंदिर बनाए, मंदिर तोड़े हैं, मंदिर तोड़े। अच्छा पूछ रहे असादी साहब कौन से मंदिर बनाए? हम लोग नहीं कर सकते, कोई मुसलमान प्रयोग नहीं कर सकता। जिस तरह का भाषा भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थन करते हैं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने होली खिलवाई है अपने। ठीक है, असादी साहब औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, ये एक से पूछ लेते, पहले पूछ लेते, पहले नाजिम खान साहब से भी पूछ लेते हैं। अभी तो नाम लिया औरंगजेब का, गाली भी नहीं दी, आप इतना नाराज में रुक तो जाइए, तो बेहतर होगा। अच्छा, औरंगजेब ने कहाँ होली खेली बताइए, कहाँ लिखा है? जवाब देंगे, कहाँ खेली, जबान में जवाब देना, कहाँ खेली? आप क्या कर रहे हैं यार शुभम? अरे असादी साहब, आपका नाम भी अंगद ही था, औरंगजेब की वजह से असादी हो गया। आप हमारे भाई थे, अत्याचार आप पर भी किया है उसने, ये पता नहीं क्यों औरंगजेब करते आप हो सकते हो। अरे गजब बात। अरे असादी साहब के पास 600 साल का इतिहास है, समर्थन अब भी कर रहे हैं, बताइए। असादी साहब के पास 600 साल पुराने कागज है भाई, वो कन्वर्टेड नहीं है, वो कन्वर्टेड नहीं है। अभी पिछले दिनों सीओ एनआरसी आ गया था, तब तो सारे कागज खो गए थे, 600 साल पुराने आ गए। हमने तुम्हारा औरंगजेब बताइए, कहाँ औरंगजेब? गिनवा देता हूँ मैं। असादी साहब, तुम अपना बताइए, भाइयों को मारे, कत्ल कर दे, अपने बाप को जेल में रख दे, ये 100% आपका आप कैसे मुझे बताइए। असादी साहब, एक विषय है कि जो व्यक्ति, मुझे बताइए, अपने बाप को, अपनी बहन को, अपने भाइयों को जेल में रख दे, गर्दन काट दे, कैसे? मुझे बताइए कैसे प्रूव करूं मैं? क्या? अरे मुझे बताइए ना, क्या
दारा शिकोह के साथ क्या किया? दारा शिकोह के साथ औरंगजेब ने क्या किया? इस देश की संस्कृति है कि एक भाई दूसरे भाई के वनवास जाने पर जूते लेकर उनके छड़ाऊ लेकर सिर पे रखता है। हमारी संस्कृति ये रही है। अरे आपका इतिहास ये रहा है, कैसे हो गए आप भाई? रामराज की बात करते हो, रामराज पर चलने के लायक नहीं। आप कैसे लोगों को आप झूठे लोग हो, बैठे हो? आप झूठा मुझे बताइए क्या शिक्षा देना चाह रहे हो? आप राम अगर आपका बेटा आपको जेल में डाल दे, आप झूठे हो, अगर ऐसे शब्द आपको जेल में डाल दे तो आपको बर्दाश्त शर्म की बात है। आप मुझे बताइए क्या शर्म की बात है। ठीक है, असादी साहब सब चीजों को झूठ बता रहे हैं। नाजिम खान, अच्छा ठीक है, आऊंगा अभी तो मैं रिएक्शन ले रहा था सर। राम के शब्दों के साथ आप ऐसे आदमी को अच्छा विक्रमादित्य, अभी मैं सिर्फ रिएक्शन ले रहा हूँ। ठीक है अभी मैं, अरे बाप रे बाप, अभी तो मैं आप बताइए ना, राजनेता को अभी तो मैं रिएक्शन ले रहा था। अरे भाई अभी तो मैं रिएक्शन ले रहा था, अभी डिबेट क्यों शुरू कर दिया आप लोगों ने? नाजिम खान साहब, फडणवीस ने जो कहा ओवैसी साहब को संबोधित करते हुए, क्या आप उसको एंडोर्स करते हैं? क्या आप उसको सेकंड करते हैं, मानते हैं सही कहा गया? हाँ देखिए अनुराग भाई, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर चुनाव चल रहा है तो चुनाव के अंदर किस तरीके से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में बात करी। अभी सुन लीजिए, अभी आप ये पैनल पे हमारे शिवम भाई ने भी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में बताया। अरे सुन लीजिए, मैं तो आपको अरे बता देता हूँ। अरे सुन लीजिए, चित्रकूट का बालाजी मंदिर भूल गए भाई क्या आप? लेकिन उसका जिक्र नहीं करेंगे। अरे सुन लीजिए, मैंने कहा चित्रकूट बालाजी मंदिर के अंदर 13 एकड़ जमीन दी गई थी मंदिर बनाने के लिए, लेकिन आप लोग इसका जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब के बारे में एक गलत मैसेज भारत के अंदर फैलाना चाहते हैं। और सुन लीजिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर भारत के अंदर जो अभी आपने कहा ना कि सवा मन जनेऊ कहां गए थे उनका बता दीजिए। अरे सुन लीजिए, अरे शिवम भाई, उस वक्त भारत की आबादी कितनी थी जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि थे? लेकिन आप लोग नहीं बताएंगे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में जिस तरीके का नैरेटिव भारत के अंदर फैला रहे, बंद कर दीजिए भाई। अरे बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं नाजिम भाई, कब तक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में इस तरह की बात करके हिंदू भाइयों को भड़काएंगे? बंद कर दीजिए। अरे बंद कर दीजिए आचार्य जी। तो बड़ा फख्र होता है कि भारत के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि थे। और देखिए, सुन लीजिए, जिन्होंने, अरे सुन लीजिए, भारत को, अरे भारत की इकोनॉमी किस तरीके से बढ़ाई थी उसका भी थोड़ा जिक्र कर दीजिए ताकि हमारे भाइयों को पता चल जाए। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर आचार्य जी अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, बंद कर दीजिए। ठीक है, चलाना भारत के अंदर गेस्ट जुड़ गए, चलेगी, आप लोगों की नफरत नहीं चलेगी। मदरसों में यही पढ़ाया जा रहा है। एनसीपी आई, शिवसेना आई। ठीक है, रुक जाइए नाजिम भाई, रुक जाइए। अरे इतना हीटेड डिबेट की जरूरत नहीं है भाई, इतना हीटेड डिबेट की जरूरत भी नहीं है। शिवसेना के आते, एनसीपी के आते महाराष्ट्र इलेक्शन पर खुलकर आएंगे, लेकिन उससे पहले इस बयान का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर हाजी रंगरेज साहब मौजूद हैं। हाजी रंगरेज साहब, ये कहा तो ओवैसी साहब से गया था और देखिए आपके साथी कितना भड़क गए, लेकिन मैं आपसे इसका जवाब जरूर चाहूंगा। देखिए, लगातार जिस तरीके से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, मैं कहता हूं हम गोडसे के जो है उनके जो है इस तरीके से हम कहते हैं हम उन पे पेशाब कर देंगे। तो ये तरीका बिल्कुल भी ये चुनावी नहीं हो सकता। हम बार बार ये कह रहे हैं, आप चुनाव अरे गुरुजी सुनिए, हम अरे सर सुन करना चाहते हो, लेकिन उसकी अकल होती है। ठीक है, आप बोले, रंगरेज जी को बोल लेने दीजिए। कहाँ घर है उसका पता है आपको? आप बोल लेने, घर कहाँ पता है उसका? अरे मैं क्या कह रहा हूँ सर, अरे सर बताओ, आपने कहा कि कराओगे वो कराओगे, कहाँ जाओगे? ठीक है, बताओ ना कहाँ जाओगे? पता नहीं क्या रोक, कहाँ जाओगे? हमारे यहाँ तो कब्र होती नहीं। ठीक है, चलिए हाजी रंगरेज बोलने दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, बात मुद्दों पर होनी चाहिए, बात युवाओं की होनी चाहिए, बात महिलाओं की होनी चाहिए, बात पुरुषों की होनी चाहिए, बात विकास की होनी चाहिए, अच्छे दिन की होनी चाहिए, साल के 2 करोड़ रोजगार की बात होनी चाहिए, स्मार्ट सिटी की बात होनी चाहिए, हॉस्पिटलाइज सही हो वो ठीक है, स्कूल ठीक हो वो, उन पर चर्चा होनी चाहिए। मगर भाजपा लगातार अपने इन मुद्दों के अंतर्गत ही खेलती रहती है कि किसी तरीके से मुसलमान चुनाव में हिंदू मुसलमान हो जाए, 80-20 हो जाए, शमशान कब्रिस्तान। अरे आप क्यों नहीं बता रहे? आप 5 साल से वहां पर है,
आप बताइए आपने क्या मुद्दे, उलेमा बोर्ड लिख रहा है, चिट्ठियां आपके मुस्लिम संगठन लिख रहे हैं। अरे सर जो लिख रहे हैं वो उसका जवाब देंगे। मैं चिट्ठियों के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। राजनीति में, चुनाव में मुद्दों पर राजनीति होती है, ना कि हिंदू मुसलमान पे राजनीति होती है। तो मैं इलेक्शन कमीशन को 3-4 दिन से ऐसा करके ढूंढ रहा हूं, कहीं दिखाई दे जाए जहां इलेक्शन में ये कहीं जगह है कहीं ऐसी। इलेक्शन कमीशन साहब, अगर आप जी न्यूज देख रहे हो तो जो है आप नींद से उठ जाइए, कुंभकर्ण की नींद से जागिए। और ऐसे लोग जो समाज में धर्म युद्ध की बात करते हो, सर रुकिए, वोट जिहाद की बात करते हो, चुनाव में मुद्दों पर राजनीति होती है, ना कि इस तरीके की बात करके। मगर 2014 के बाद से पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। 2014 के बाद से हिंदू मुसलमान के अलावा कोई भी चुनाव सभा हो, कोई भी चुनाव की जो है इनका एजेंडा हो, वो हिंदू मुसलमान के बिना कोई एजेंडा पूरा नहीं। आप अपने विकास कार्य पे वोट क्यों नहीं मांगते? आप अपने कामों पर वोट क्यों नहीं मांगते? आप लोगों को एक करने की बात क्यों नहीं करते? आप बांटोगे तो काटोगे। हम कहते हैं अनेक है तो अखंड है, अनेक है तो अखंड है। तो हम तो लगातार कह रहे हैं हम मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। बार बार मुसलमान। अरे भाई, मुसलमान का नाम लेना बंद करिए। आप अपने मुद्दों पर बात करिए, जो आपका मैनिफेस्टो है उसको बताइए लोगों को। मगर वो चीजें नहीं बताते ये। अच्छा, ये चाहते हैं कि लगातार किसी भी तरीके से चुनाव में हिंदू मुसलमानों सामाजिक ध्रुवीकरण हो जाए, हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, सिख अलग हो जाए, ईसाई अलग हो जाए। मगर चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पे सवाल बार बार उठ रहे हैं। आप ये बताइए, बैरिस्टर साहब ने कुछ बोला भी नहीं, हमें जो नोटिस दे दिया, लव लेटर आ गया। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल कौन उठा रहा है? उनके पास नोटिस भी नहीं जा रहा। आपने यहाँ खड़े होकर सवाल उठा दिया तो मैं मान लूं कि चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर। क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है सर, आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। आपको कहाँ है? मैं ढूंढ रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से चुनाव आयोग कहाँ है जहाँ ऐसी बातें हो रही है। आपको जाना था जापान पहुंच गए चीन, वोट जिहाद की बात हो रही हो। अरे भाई समझ में नहीं आ रही, जाना था जापान पहुंच गए चीन। आप इस देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? पूछ लेते हैं। आप मुद्दों पर राजनीति, आप जो ये हमारे युवा बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, आप इनके लिए क्या करेंगे, इनके लिए क्या करेंगे, उन पर कोई बात नहीं। बस हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, नफरती एजेंडा, नफरती एजेंडा, नफरती एजेंडा। आज मुझे एक चीज बताइए, आप जो है आज रंगरेज भाई आपकी मैरिज एनिवर्सरी है क्या? है क्या? अरे है नहीं है, इतना तो बता दीजिए। मैं उसकी वजह है, मैं पूछ रहा हूँ। बार बार कैमरे को दिल बना के दिखा रहे हैं। भाभी को बोल के आए हो क्या आज नेशनल टेलीविजन पर? मैं तो दूरबीन बना रहा हूँ, दूरबीन से देख रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन को दूरबीन से देख रहा हूँ। अरे कहीं दिखाई दे जाए मेरे को। अरे भाई इलेक्शन कमीशन साहब, नींद से जागिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। मोदी जी, अगर आप शो देख रहे हो तो इन प्रवक्ता को देखे जो कह रहे हैं कि उनकी कब्र पे जाके अगर वो पेशाब की बात कर रहे हैं तो जायज है, ठीक है। ऐसे लोगों को ये चाहते हैं कि हम इनके धर्म के बारे में, इनके लोगों के बारे में ऐसी शब्द करें, फिर दंगा हो। दंगे से किसको फायदा होता है? ये जग जाहिर बात है, भाजपा को दंगों से फायदा होता है। तो ये पूरे देश में 2002 वाला पैटर्न लाना चाहते हैं। ठीक है, शिवम अरे भाई शिवम की बारी है, शिवम की बारी, आने दीजिए। शिवम बोलिए। कैसे रंगरेज भाई घर में कैसे रहने देते हो बाकी सब लोगों को? आप मतलब कमाल कर रहे हैं। डिबेट में 6 देखना मेरे भाई रोक दीजिए प्लीज। डिबेट के बाद आप मेरे साथ कैसे रहते हो? बात शिवम आप बात ही उनसे कर रहे तो जवाब भी नहीं। लेकिन बात करने का मतलब होता है जवाब देना, पत्थर मारना नहीं। ये इनकी आदत जाती है को कश्मीर में पत्थरबाजी बंद कर दो या स्टूडियो में। आप आ गए अपने, आप अपने पैटर्न पे आ गए, उसी पिच पर आ गए आप, हिंदू मुसलमान वाली पिच पे आ गए। अरे भाई आपके पास ये जो इतने सारा डाटा लेके आए हो, बताइए आपने कितने रोजगार दिए? बताइए आपने क्या किया? कितने एम्स बनाए? कितनी स्मार्ट सिटी बनाई? बताइए। वो नहीं है इनके पास। बस मुसलमानों से नफरत करो, एक तबके को खुश करने के लिए, वोट लेने के लिए मुसलमानों को गाली दो, सिखों को गाली दो, ईसाइयों को गाली दो, मुसलमानों को रोज कोसो। अरे भाई मुसलमानों से हटके राजनीति करिए ना। आप क्या चाह रहे हैं? ये भी तलवे चाटे हैं? अरे तलवे चाटने वाली बात तो किसी को भी राजनीति में तलवे नहीं चाटने चाहिए, मैं कह रहा हूँ। मगर ये तो भाजपा तो लगातार मुसलमानों के नाम लिए बिना कोई चुनाव सभा नहीं होती, कोई डिबेट नहीं होती, इनकी प्रवक्ता होगी मुसलमान 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 मुसलमान। अरे भाई विकास की बात करो, मुद्दों पे बात करो, इकोनॉमी की बात करो पूरा। अब अगर मैं आपके पास नहीं आऊं तो शिकायत मत कीजिएगा, आज आप खूब बोल लिया। नहीं मैं तो इन्हें एक्सपोर्ट करने का काम कर रहा हूँ, इन्हें आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ। अगर ये नहीं देखना चाहते तो ये अलग बात है। ठीक है शिवम। नहीं, मैं आपको तो कम से कम नहीं देखना चाहता। खैर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, जहां तक बात हिंदू मुसलमान की है, हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, एनडीए नहीं कर रहा है। अगर इस देश में 153 उलेमा मिलकर इकट्ठा होकर कहते हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए, मुसलमानों से खास तौर पर, और ये कहते हैं कि जो मुसलमान
कांग्रेस को वोट नहीं देगा, शरद पवार को वोट नहीं देगा, उद्धव ठाकरे को नहीं वोट देगा, वो पैगंबर मोहम्मद का आदमी नहीं है। अगर उलेमा ये कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो उसका हुक्का पानी बंद कर दीजिए, अगर इस तरह की बातें होती हैं, अगर वो 10% आरक्षण मुसलमानों के लिए मांगते हैं और इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं। हम कह रहे हैं औरंगजेब, और मैं नहीं मानता कि इस देश का मुसलमान भी औरंगजेब से कोई बहुत ज्यादा खुश है। पता नहीं है, जबरदस्ती अपना उसको कुछ रिश्तेदार बनाने में इनकी तो शक्लें भी नहीं लगती औरंगजेब जैसी, ये तो हमारे जैसे ही लगते हैं जबरदस्ती। लेकिन औरंगजेब मिलती जुलती है। प्लीज बीच में नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आपकी पार्टी की और आप इनको रोकेंगे, नाथुराम गोडसे से आप इनको रोकिए, वन ऑन वन करके बात कर लेते हैं। जबरदस्ती नहीं कर रहे सर, आप औरंगजेब से बाहर नहीं निकल रहे, आप मुस्लिम लीग से बाहर नहीं निकलते, आप मुगलों से बाहर नहीं निकलते, आप मुसलमानों से बाहर निकल। अरे भाई साहब, आप पे हंस रहे हैं वो कि आप किस तरीके का माहौल बना रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरती एजेंडा जो चला रहे हैं आप मुद्दों पर बात करते क्यों नहीं? मैंने पूछा सवाल के उसका जवाब दे दीजिए। कोई तरीका नहीं। अब मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ, इस देश हिंदू मुसलमान छोड़ के औरंगजेब ना बताइए आपने क्या काम किया महाराष्ट्र में, बताइए। अच्छा, महाराष्ट्र में बताइए, ये बता नहीं पाएंगे। मैं पूछता हूँ महाराष्ट्र के कई मंत्री के नाम है, मैं अगर पूछूं पशुपालन मंत्री कौन है, ये बता नहीं पाएंगे। और ये बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, अगर मैं इनसे सवाल करने लगूं महाराष्ट्र में कौन कौन से जिले हैं जो पिछड़े हैं, ये बता नहीं पाएंगे, क्योंकि चुनाव में आना है, डिबेट में आना है, हिंदू मुसलमान करना है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, ठीक है, मनीष दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए, कपड़ों से पहचानना, गायें, ठीक है, मंगलसूत्र। अरे भैया बाहर निकलिए इनसे, चुनाव के तरीके से चुनाव लड़िए। के पास भी जाना मुझे, आदमी का ऑडियो कैसेट फंस गया, वही लाइन रिपीट करे जा रहा है। एक लाइन, अरे हमारा कुछ भी एक लाइन में मगर आपको रोकने का काम हम कर रहे हैं गुरु। मुझे लग रहा है आपको इनके हुजूर ये जो बात कर रहे हैं औरंगजेब का टॉपिक ही नहीं रखना चाहिए था। औरंगजेब नाम सुनते ही एकदम पागल हो जाते हैं। अरे गोडसे का नाम लेते लोग पागल हो जाते हैं। एक लाइन में एक की बात बोल रहा था, अब दोनों शुरू हो गए, तो एक लाइन भी तो तभी बोलूंगा जब वो रुक जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, औरंगजेब से आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब से आगे बढ़ते हैं। बताइए इस तरीके का भ्रम आप लोग फैला रहे हैं, बंद कर दीजिए। अब ये पत्थरबाजी स्टूडियो में मत करवाइए प्लीज। नाजिम भाई नाजिम भाई आपके पास आऊंगा, एक लाइन में बात खत्म कीजिए। शिवम, विषय बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी और जिस तरीके से हमारा संगठन वहां पर चुनाव लड़ रहा है, एजेंडा सिर्फ चुनाव जीतना है, लोगों के लिए काम करना है। अभी तक भी लोगों के लिए काम करता है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। लेकिन अगर कोई मुसलमानों के अधिकार को लेकर बात करेगा कि उनको ही आरक्षण देंगे, वही उनको वोट देंगे, उन्हीं की बात होगी, औरंगजेब की बात होगी, तो माफ कीजिए, हिंदुस्तान में हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम सब की बात करेंगे। जब गोडसे की बात होगी तो औरंगजेब की बात होगी, अगर गोडसे की बात होगी तो औरंगजेब रहमतुल्लाह की बात होगी। गोडसे की बात भी आप ही कर रहे हैं, आप करते हैं डेली। मैं कहता हूं भारत के अंदर सच्चा कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दीजिए ना। ठीक है, चलिए, औरंगजेब पर बहुत डिबेट हो गई। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, 20-25 मिनट हो चुके हैं औरंगजेब पर हमको। अब सीधे मैं मनीष दुबे का रुख करता हूं, एनसीपी से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। मनीष दुबे जी, ये बहुत खुलकर कहा है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कि महाविकास अघाड़ी जो है वो तलवे चाट रहा है उलेमाओं के। क्या रिएक्शन है आपका? क्या अपने पर भरोसा नहीं है इस बार आप लोगों को? देवेंद्र फडणवीस जी के थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा कमजोरी आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है। देश के प्रधानमंत्री जब कराची में जाके बिरयानी खाते हैं मुसलमानों के साथ में बैठ के, तब उनको ये बात समझ में नहीं आती। उनका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट उन्होंने बना के रखा है, तब उनको मुसलमानों की बात उनको पसंद नहीं आती। अगर एक तरफ से दो मुंह की अगर वो बात करते हैं, एक तरफ मुसलमानों के साथ वो खुद अपने को जोड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ उलेमाओं की बात करते हैं, तो उनको क्यों बुरा लग रहा है? उनको राजनीति करनी है तो एक दिशा की निर्धारित राजनीति कीजिए। हिंदू धर्म को लोगों को बरगलाने का काम मत कीजिए। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब हिंदुस्तानी है। इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों को बरगलाने का काम किया है, लोगों को बांटने का काम किया है और बांट के अपनी राजनीति सीखने का काम किया। इसके लिए 303 से 240 में आ गए। और जो देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, वो खुद नागपुर की अपनी सीट हार रहे हैं इस बार। उनको ये समझने की जरूरत है, जो किसी भी समाज के ऊपर जो राजनीति होती है, जो धर्म की राजनीति है, उसका एक समय बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम समय उसका समय रहता है। और देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, जो नकाब लगा हुआ चेहरा है, वो लोगों के सामने उतर चुका है और इसका परिणाम उनको इस चुनाव में भुगतने को जरूर मिलेगा। भाई, लेकिन मुस्लिम संगठनों को जरूरत क्यों पड़ी मनीष दुबे जी आपके हक में चिट्ठी लिखने की, फतवा जारी करने की? देखिए, मुसलमानों को क्यों जरूरत पड़ी आप उनसे पूछिए। मुझे ये चीज समझ में आता है, जो आदमी जहां सुरक्षित रहेगा, जिसके उनके विचारों की बात होगी, उनके सम्मान की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को सम्मान देना सीखा ही नहीं।
यहाँ पे कोई उनके प्रवक्ता है जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता उनको देश की राजनीति के बारे में, देश के कानून भारतीय जनता पार्टी में, देश के इतिहास के बारे में क्या पता है, मुझे पता नहीं। उनको जरा पढ़ने को बोलिए कि औरंगजेब के बारे में बात करते हैं, दूसरे के बारे में बात करते हैं। पहले आप समझिए कि हिंदुस्तान की आजादी में दिलाने में जितना हिंदुओं का योगदान था उतना मुसलमानों का योगदान, औरंगजेब का भी था क्या आजादी में? औरंगजेब को छोड़ भारत का कमाल बात है, औरंगजेब को किसने कहा कि मुसलमानों का नहीं था? भाई सबका था, ठीक है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं था। ठीक है, भाग गए तो लगता नहीं वो स्काइप से थे तो कहीं नेट की प्रॉब्लम हुई होगी। संजय गुप्ता मैं मानता हूं अरे नहीं के बारे में जितने सवाल करेंगे हम जवाब देंगे। अरे नाज़िम भाई जब सवाल करेंगे तब आप जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। संजय गुप्ता शिवसेना उद्धव से हमारे साथ हैं। संजय गुप्ता जी, मैं मानता हूं कि मुसलमान जहां सुरक्षित करे अपने आप को महसूस करेगा वहां वोट करेगा, लेकिन क्या इसके लिए आप नाजायज मांगे मानने को भी तैयार हो जाएंगे? तो हमने ऐसी कौन सी मांग है जो नाजायज हो और हमने मांग ली हो? आप मुझे एक मांग बताइए ऐसी कि किसी ने कोई नाजायज मांग की और हमने मान ली। मांग 17 मांगों की फहरिस्त गिनाई है और शिवम गुप्ता यहाँ, शिवम त्यागी यहाँ पर हैं, वो आराम से आपको गिना देंगे लिस्ट, जिसमें से एक तो मैं ही बता चुका हूँ, केसेस वापस लेने वाली बात है। तो हमने क्या कहा उस पर? हमने कोई प्रतिक्रिया दी इसके ऊपर? क्या हमने हमने तो ये कहा है कि हमारे अब बीच में तो मत बोलो शिवम जी, सुन तो लो। अच्छा आपने रेफरेंस दे दिया, अब उनकी बात सुन लें। ठीक है, मेरी पूरी बात तो होने दो आप। देखिए हमारे तो मन में राम है और हाथ में काम है। आज भी उद्धव जी ने ये इस बात को कहा है कि किस तरह से सोयाबीन की कीमतों में हम कमी करेंगे जिससे कि किसानों को फायदा हो। हमने महंगाई पर किस तरह से रोक करेंगे इस बात की बात को किया है। हमने विकास को किस तरह से करेंगे इस बात की बात को किया है। कौन हमारे लिए फतवे जारी कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, देश के नागरिक हैं, किसी भी तरह की मांग कर सकता है कोई भी, लेकिन इस चुनावी दौर में क्या किसी की मांगों को माना जा सकता है? क्या ये कहा जा सकता है कि आज संजय जी आज आप मना कर दीजिए कि हम मुसलमानों को अगर सरकार में आए तो 10% आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं देंगे, मना कर दीजिए। आप मुझे बता दीजिए कि ये आरक्षण देने का काम, मना कर दीजिए। अगर नहीं मानते कोई भी फतवा दे सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अरे कैसे पॉसिबल? मतलब आपके नेताओं ने हाँ कर दी है भाई। हमारे नेताओं ने नहीं किया। अरे हमारे नेताओं ने जिनके साथ चुनाव लड़ रहे हो आप ही के तो हैं, कांग्रेस आप ही की तो है भाई। चुनाव तो आप भी बहुत से लोगों के साथ लड़ रहे हैं, जैसे नवाब मलिक के साथ लड़ रहे हैं। मैं मान रहा हूं, मैं आपकी बात पर बिल्कुल विश्वास करूंगा। आप ये कह दीजिए कि इंडी अलायंस जब सरकार में आएगा तो मुसलमानों को कोई आरक्षण नहीं देगा, बात खत्म, ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। देखिए मैं इस विषय में सिर्फ तब बोल सकता हूं जब देख ही रहा हूं, बोलिए। प्रतिक्रिया देंगे। उद्धव जी ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी तो मैं कांग्रेस ने करी है, वो आपका सबसे बड़ा अलाय है, जाहिर है। मैं सिर्फ फिर भी आपसे बोल रहा हूं, आप मना कर दीजिए ना। चलिए ठीक है, आपने नहीं किया, आप मना कर दीजिए, हम नहीं देंगे। कांग्रेस एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, एनसीपी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन सारे मिलकर साथ लड़ रहे हो ना। क्या फायदा बोला? ठीक है, साथ लड़ना एक अलग बात है और गठबंधन होना एक अलग बात है, अलग गलत बात भी अलग बात है। अच्छा अलग बात है, तो ठीक है कोई बात नहीं, बस इतना कह दीजिए कि हम मुसलमानों को धर्म के आधार पर 10% आरक्षण नहीं देंगे, बात खत्म। हिंदू मुस्लिम का कोई विषय नहीं है भाई। उद्धव जी ने किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। जब तक उद्धव जी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते चुपके जाकर उलेमाओं से मिलाते हैं, वोट का समर्थन पत्र ले आते हैं, चिट्ठी ले आते हैं, यहाँ आकर हम उनको कहें तो तुरंत ही नाराज हो जाते हैं। मौलाना की सैलरी आप 6,000 से 12,000 हमने तो मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब को लाते हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। मैं आता हूं संजय जी आपके पास। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप इतनी देर से इस डिबेट को सुन रहे हैं। शिवम ने बताया, शिवम त्यागी ने, कि भाई नाना पटोले कह चुके हैं कि हम विचार करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि उद्धव शिवसेना से हमारे साथ जिस तरीके से संजय गुप्ता जी ने कहा है कि हम कोई एश्योरेंस नहीं देते और हमारे साथी पार्टियां क्या कहती हैं उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा आप लोगों के साथ? जी हाँ, मगर मैं आपसे अपील करता हूं कि शिवम त्यागी इंटरप्ट ना करें, 1 मिनट 2 मिनट बात सुने, क्योंकि जब से मैं छोड़ के चला जाऊं वही बोले जा रहे हैं। नहीं, आप छोड़ के नहीं जाएंगे, आपका काम ही है हर एक के बीच में घुस के कुछ ना कुछ बोलते हैं। आपके बारे में मुझे मालूम है, इसलिए 1 मिनट सुने, उसके बाद काउंटर करें। मुझसे तो औरंगजेब की तारीफ बर्दाश्त नहीं, ये कह रहे हैं औरंगजेब की बात ही है। अरे सुनिए, नहीं सुन रहा हूं, बताइए। नहीं, वो तो मेरे सवाल का जवाब देंगे, उसमें औरंगजेब नहीं आएगा। अरे औरंगजेब की औलाद जरा बात कर रहे हैं आप, देख लीजिएगा। औरंगजेब की औलाद, ठीक है, अरे बोलने दीजिए, बेचारे शुरू हुए।
शिवम औरंगजेब की औलाद नहीं हो सकते साहब। अरे राम राम, ये तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, तो अभी काशी जाना पड़ेगा। अरे भाई शिवम तो नहीं हो सकते, यहाँ बैठे और बहुत सारे हैं उनके खून वाले। ठीक है, ठीक है, नदीमुद्दीन जी बोलिए, बोलिए। देखिए सुनिए, फडणवीस कह रहे हैं असदुद्दीन अवैसी को कि औरंगजेब की औलाद है, ओके, और अमित शाह पार्लियामेंट में हाथ जोड़ के कहते हैं असद साहब आप सिक्योरिटी ले लो, सिक्योरिटी ले लो, मेरे माई बाप सिक्योरिटी ले लो। तो औरंगजेब की औलाद को सिक्योरिटी का काम कौन किया है? भाजपा ने किया। देना पड़ता है भाई, देना पड़ता है। मैं बताना चाह रहा हूँ, माँ अपने सबसे नालायक बच्चे को भी सिक्योरिटी देती है भाई, जिम्मेदारी है हमारी। जो बच्चा सबसे बुरा होता है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, ये तो मजबूरी है। बाप को दिए। अब जैसे भी है ओवैसी औरंगजेब को रिश्तेदार मानते हो, कुछ भी मानते हो, लेकिन हिंदुस्तान के हमारे भाई तो भैया आपने सबसे नालायक बच्चे का ध्यान रखती है। अब रखना पड़ रहा है, क्या करें? सिक्योरिटी चाहिए, जान तो चाहिए उनको। ठीक है, बता दिया आपने, बता। अरे सुनो भाई, अरे सुनो भाई, नहीं अरे से आगे चलिए। रिजर्वेशन की बात करें डिमांड में, अरे ठीक है, गुजरात में मुसलमानों को, गुजरात में जो है बैकवर्ड मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है। 1974 से कर्नाटका में रिजर्वेशन मिल रहा है। 10 साल तक भाजपा की सरकार रही, क्यों कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार ने मुसलमानों का रिजर्वेशन क्यों नहीं खत्म किया? तो धर्म के आधार पर मिला ही नहीं, बीसी कमीशन के रिपोर्ट पर मिला। सीएम तिवागी को यह भी नहीं मालूम है। और रहा जो बात करने की, मुगलों की बात करने की, भारत में अंग्रेज लूट करके ले गए। माधवराव सिंधिया का घराना किसके साथ खड़ा था? अंग्रेजों के साथ खड़ा था। तो तुमको शर्म नहीं आई जब बोलने के लिए देश के गद्दारों के साथ खड़े हैं, आए हैं मुगलों की बात करने के लिए? मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने समर्थन दिया है, क्या डेमोक्रेसी में किसी को समर्थन देने का अधिकार नहीं है? केस वापस लेने की बात कर रहे हो? अरे योगी ने तो अपने केस खुद वापस ले लिए। यहाँ तेलंगाना के अंदर जो लोग तेलंगाना मूवमेंट में थे, जब केसीआर की सरकार आई तो बहुतों को केस ले लिया। केस वापस लेना ये सरकार का काम है, सरकार लेगी नहीं लगी। क्या मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? क्या अपनी राय नहीं दे सकता है? रिजर्वेशन पे तुम तमाशा कर रहे हो। तुम कहते हो और हरियाणा के अंदर मुसलमानों को, उलमा को पैसा कौन दे रहा, तनख्वाह कौन दे रहा? तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा कर रही है, काटो पाटो की राजनीति तुम कर रहे। मैं कह रहा हूं कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ आंदोलन कौन चलाया? बीसी इसके खिलाफ आपको आंदोलन कौन चलाया? कर्पूरी ठाकुर को बर्खास्त किसने कराया? अरे तुम खुद एक दूसरे के दुश्मन हो। तुम मुसलमानों की बात मत करो। मुसलमानों ने कभी भी देश जवाब ले लेते हैं, कोई काम नहीं किया है। मुसलमान हमेशा देश का था, देश का है, देश का रहेगा। इलेक्शन आएगा जाएगा। शिवम त्यागी जवाब दीजिए। हिंदू मुसलमान कर रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ किसने आंदोलन चलाया? मंडल कमीशन के बारे में नहीं बोलना चाहिए, सांस से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। औरंगजेब का नाम आते ही एकदम अजीब से हरकतें करने लगा। इस उम्र में इतना चिल्लाना ठीक नहीं है। मैं फिर भी चिल्ला सकता हूँ, अभी मेरी उम्र है, आपकी नहीं है। खैर मैं पॉइंट पर आता। अरे औरंगजेब की औलाद, औरंगजेब लेते ही एकदम पता नहीं क्या ट्रिगर कर जाता है, समझ में नहीं आ रहा। औरंगजेब की औलाद बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी पैसा वैसा दे गया क्या? खामोश रहो। अरे गजब बात हो गई। तलवे चाटने वाले खामोश रहो। रुकिए नदीमुद्दीन, एवं जवाब दीजिए, फिर मैं श्रीराज जी के पास जाता हूँ। श्रीराज, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक चीज। तुम्हारे बाप हूँ, ये दो नहीं हूँ, तुम्हारा बाप हूँ। इस तरीके की बात नहीं। पागल है जाहिल आदमी। नदीमुद्दीन साहब, नदीमुद्दीन अभी औरंगजेब को अपना बाप बता रहा था, अब दूसरों के भी बदल रहा है। अपने बदल लो, अपने बदल लो। क्या पागल जाहिल आदमी? आप मतलब हंसी हंसी में नाराज हो गए। बताइए, अपना बदलना बदलो, दूसरों का क्यों टेंडर ले रहे हो भाई? ठीक है, अपना बनाना है बना लो। औरंगजेब को बाप बनाना, चाचा दादा मामा को बनाना है बना लो। ठीक है, श्रीराज भाषा में बात क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मुझे मौका दीजिए। अच्छा ठीक है, बोलिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भाई हरियाणा में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है और तमाम जगहों पर मिल रहा है, कर्नाटक में मिल रहा है। एक तरफ तो आप हमें कहते हो कि हम बांटो और काटो की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को अलग रखते हैं। उसी डिबेट में उसी टाइम पर तो दोबारा बोलते हो कि मुसलमानों को हम रिजर्वेशन भी दे रहे हैं। तो पहले तो तय कर लो, ये उम्र का तकाजा है आपकी कि आप कुछ भी बोलकर निकल जाते हो। और दूसरा एक और चीज है, मैं फिर से यही कहना चाहता हूं। वीर सावरकर जी ने बहुत अच्छा कहा है कि आप मुस्लिम हैं इसलिए मैं हिंदू हूं, वरना मैं तो विश्व मानव हूं। अच्छा, मुझे नहीं कोई धर्म का। आप तो बार-बार ये माफी मांगते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। क्या हो जाता है? वो वीर कब से हो गए भाई? वो वीर कब से हो गए? उन्होंने अपना ये नाम जो है वीर का खिताब अपने आप दिया। ये इंदिरा गांधी से पूछा जाकर कब हो गए? ये इंदिरा गांधी से पूछा जाकर कब हो गए? बता तो रहा हूं। इंदिरा गांधी से पूछो, जिन्होंने उनके लिए स्टैम्प निकाला, जिन्होंने उनके लिए तारीफ करी, जिन्होंने उनके खिलाफ लड़ रहे थे, तो वो चिट्ठियां लिख रहे थे, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो।
हम आजादी के आंदोलन से दूर हो जाएंगे। पेंशन लेते थे, लव लेटर लिखते थे अंग्रेजों को, वो वीर हो गए इनके लिए वो वीर हो गए। इंदिरा गांधी कैसे वीर हो गए भाई? पढ़ भी लिया करो, स्कूल में चले जाया करो, कभी छुट्टी मिलने पर। मदरसे से पढ़ के आए भाई, इंदिरा गांधी ने कहा से पढ़ के आए इस काबिल है कि जो आपका मुकाबला कर रहे हैं सर। मदरसे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं, जब भी आप खड़े हैं तो यही तो मैं फर्क बता देना चाह रहा हूँ। एक लाइन में बात खत्म थोड़ी ना, रजाकारों का पैसा थोड़ी ना मेरे पास के जाकर चले गए पाकिस्तान। जो वफादार थे उन्होंने आपकी नींद हराम कर रखी है। आज आपको नींद नहीं आ रही, आपके पेट में दर्द हो जाता है। जैसे ही एमआईएम का नाम आता है आपके पेट में दर्द हो जाता है, आपकी नींद उड़ जाती है। बताइए, हमें लव लेटर लिखा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, लव लेटर भेजा जा रहा है कि आप कुछ मत बोलिएगा, आप कुछ मत बोलिएगा। अरे भाई क्या हो रहा है, क्या करवा रहे हो भाई? ठीक है, राजनीति में बोलना भी बंद कर दोगे क्या लोगों का? क्या तानाशाह चल रही है या तानाशाही चल रही है? शिवम, मैं लौटता हूं आपके पास। श्रीराज नायर जी को मौका देते हैं। श्रीराज नायर जी, कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान महाराष्ट्र चुनाव में? हो गए और आप भी देखिए 40 मिनट हो गए, आप इतना जंबो पैनल लाते हैं, फिर किसी को मौका देते हैं तो नहीं, आप जंबो गेस्ट हैं सर हमारे, आप भी जंबो गेस्ट हैं हमारे। ऐसा नहीं, आप भी जंबो गेस्ट हैं, आपको पूरा मौका दूंगा मैं। इस तरह से डिबेट नहीं करता। नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ उस चीज को, पर मेरे लिए सभी गणमान्य मेहमान हैं। आपकी कही हुई बात को मैं ध्यान रखूंगा। आपकी बारी, आप बोले सर, आपको पूरा मौका दूंगा। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, महाराष्ट्र का वोटर हूं। यहां पे ये महाराष्ट्र उलेमा काउंसिल पत्र लिख रहा है, इंडियन यूनियन मुस्लिम पत्र लिख रहा है, सारे मुल्ला उलेमा पत्र लिख रहे हैं। महाराष्ट्र में रहने के बाद मुझे लगता नहीं है यहाँ के शासन ने किसी के साथ भी पक्षपात किया हो। ये जो वक्फ बोर्ड को खुली छूट देने की बात कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, एक के बाद एक प्रॉपर्टी क्लेम करना, हिंदू अपने आप में वैसे ही डर जाएगा। ये आने वाले 50 साल का इनका प्लान है, इस देश की प्रॉपर्टी नहीं 100 करोड़ हिंदू डर जाएंगे क्या? इदारों को कब्जा करने 24 करोड़ से 100 करोड़ हिंदू डर जाएगा। कौन है यहाँ बैठे? मुल्ला मौलाना, 4 जनरेशन पहले इनके बाप कौन है? इनके अरे आपका बाप कौन है बताओ? आपका बाप कौन है? किस तरह की बात आप कर रहे हैं? बोलिए, किस तरह की बात आप कर रहे हैं? बाप को पैसे, अरे तुमको 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। अरे तुम्हें पैसे की नागरिकता मिलती है, तो महंगी लड़की से तुम तो पैसे के रुपए की भी नहीं रखते भाई। श्रीराज नायर, भारतीय जनता पार्टी मैं पूछ रहा हूं श्रीराज जी के ऊपर तुम्हारी 2 कौड़ी। नदीमुद्दीन जी, अलीमुद्दीन जी भूमि है और बात गलत नहीं कह रहे हैं, जागृत हो रहा है तरीके से दिक्कत हो रही है। अगर जागा है आज तो ये वजह है इन मौलानाओं का, इन मुल्लाओं का, ये उलेमा बोर्ड। मैं श्रीराज नायर जी सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, श्रीराज नायर जी, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि महाराष्ट्र का शासन, अरे अलीमुद्दीन जी रुक जाइए, महाराष्ट्र का शासन किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा, लेकिन आप अगर देखें यहाँ पर जो आपके विपक्ष से लोग बैठे हुए, उनका कहना है कि आपके शासन ने सबसे बड़ा द्वेष तो इन लोगों के साथ किया है जो इनकी सरकार गिराकर आप आ गए। देखिए, सरकार गिरा, पहले चुनाव किसके साथ लड़ा था? महाराष्ट्र में अलायंस किसके था? भाजपा और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी थी। महाराष्ट्र के वोटर्स ने जो मैंडेट दिया था बीजेपी शिवसेना को साथ में राज करने के लिए, बाद में शिवसेना कहां चली गई? बाला साहेब ठाकरे कहा करते थे, मैं मेरी शिवसेना का कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, अगर जिस दिन हुई मैं अपनी दुकान बंद करूंगा। ऑन रिकॉर्ड आज भी उनके वीडियोस वायरल है। तो ये जो है उनकी वो राजनीतिक बात हुई, पर यहां पर ये जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है, ये आने वाले समय में ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरह से सब पोलराइज होकर के एक पार्टी को, लोकतंत्र का मतलब नहीं जानते, ये लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र को समझने की आवश्यकता है। असादी साहब एक मिनट, अभी हमारे गेस्ट बच्चे शिवम बस में देखिए, ठीक है, महाराष्ट्र में मुसलमानों के श्रीराज जी ने जो बात बोली है, हुआ मुझे बताइए। श्रीराज जी ने जो बात बोली है तथ्यात्मक तौर पर वो बात बहुत ठीक है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अब से लेकर 4-5 जनरेशन पहले कोई भी यहाँ पर कोई और था ही नहीं, हिंदुओं की बात है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जैसे अलीमुद्दीन जी है, मैं उनसे पूछ सकता हूँ भाई, जैसे मेरा नाम शिवम त्यागी है, मेरे पिता का नाम राकेश त्यागी है, उनके पिता का नाम रामनारायण त्यागी है, उनके पिता का नाम नत्थू सिंह है, उनके पिता का नाम छज्जू सिंह है, उनके पिता का नाम कल्लू सिंह है और फिर पीताम्बर सिंह। मैंने 7 जनरेशन के नाम बताइए, आप बताइए कोई राम शामी निकलेगा? बताइए,
मेरा नाम शेख अलीमुद्दीन असदी है। मेरे फादर का नाम मोहम्मद सद्दीक है। मेरे दादा का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। मेरे परदादा का नाम हमीदुल्लाह है। मेरे परदादा के बाप का नाम समीउल्लाह है। समीउल्लाह के बाप का नाम अब्दुल्ला खां है। अब्दुल्ला खां का ऊपर जो है गयासुल्लाह साहब है। लेकिन टोटल तो 1400 साल का ये आगे भी मुसलमान कैसे आज पूरी हुए बताइए, ये झूठे नाम है, उधर का पकड़ ये झूठे नाम है। अच्छा दोबारा बता दो, चलो अच्छा दोबारा बता दो, उल्टा सीधा नाम बता दिए, दोबारा बताओ गलत। दोबारा क्या हो गया? पिताजी का नाम गलत नहीं बताना चाहिए, इंसान आगे बदल सकता है, पीछे मत बदलो ज्यादा। एक बार फिर से बताइए, फिर से बताइए ना, बताओ ना। फिर से बता नहीं पाएंगे, ये फिर से नहीं बता पाएंगे, मैं आपको बता देता हूं, फिर से नहीं बता पाएंगे, रिपीट कर पाएंगे दोबारा। आपने नेशनल टीवी चैनल को बाजार खाना बना दिया। अरे गुरु हरिशंकर पूर्वजों के नाम नहीं बदलने चाहिए। अरे मैं तो ऐसा तो रावण के बेटे ने भी नहीं किया था। बात हो गई, पूर्वजों का नाम हम आगे अपना धर्म बदल सकते हैं, अपना पंथ बदल सकते हैं, हरिशंकरानंदपुरी जी पीछे जाकर हरिशंकरानंद जी, मुस्लिम तुष्टिकरण कौन कर रहा है? महाराष्ट्र में मुस्लिम तुष्टिकरण कौन कर रहा है? आज महाराष्ट्र की व्यवस्था देखते हुए ना हमें तो शर्म आने लगी है। आप ये देखिए कि बाला साहब ठाकरे के जो देखे आने वाली जो संतान है वो आज किनके सक बैठी है, और आज जिनके सक वो बैठी है वो औलानाओं और मौलानाओं के नाम पे भीख मांग रही है, वोट दिलवा दो, वोट दिलवा दो। देखिए ये कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। और हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे स्कॉलर बैठे हैं जो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हमारा डीएनए लेके बैठे हैं, इस बात को मानने को तैयार नहीं है ये। और आज हमारे यहाँ पे मैं आज बहुत दुख का विषय है, आप इस चीज को समझ लीजिए, हमारे बड़े देश के नेताओं से एक ऐसी भूल हो गई जिस भूल का खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। इन उलामाओं और इन मौलवियों की वजह से आज ये हमारे समाज को अरे आ जाओ, इसका जो आप बैठे हैं, मैंने आप हमारी खाते हैं और खाते किसी और का। राजू आग मारे आज आप देखें ना क्या हो महाराष्ट्र और आप खुद से क्या कहते हैं? राजू आग मारे जी, राजू अच्छा शांत हो जाए। राजू आग मारे जी, भाई क्या उलेमा बोर्ड और मुस्लिम संगठनों की चिट्ठी से और फतवों से इतना डर रही है शिंदे सरकार? किस तरीके की बयानबाजी करनी पड़ रही है कि एनडीए तलवे चाट रहा है? शांत हो जाए भाई, शांत हो जाए। राजू आग मारे, राजू आग मारे। देखिए उलेमा ठीक है आप मांगे रखी है, उलेमा बोर्ड ने जो भी मांगे रखी है वो महाविकास आघाड़ी के लिए रखी है। अभी महाविकास आघाड़ी हर टाइम बात करते हैं कि महायुति पोलराइजेशन की बात करता है, तो जब भी उलेमा बोर्ड को हक है, किसी को भी हक है अपनी मांगे रखने का। ठीक है, अभी उन्होंने जो मांगे रखी है तो महाविकास आघाड़ी में दम चाहिए ना कि ये बोलने के लिए कि इस तरीके की मांगे हमारे पास लेके मत आओ, हम सेक्युलर लोग हैं, हम जब मराठा गए थे उस वक्त क्या सो रहे थे? जब मराठा गए आपसे आरक्षण मांगने 20% का, उस वक्त नींद आ रही थी आपको, कुंभकर्ण की नींद आ रही थी। जब मराठा गए वहां पे 20% रिजर्वेशन बोलने तो दीजिए भाई, उनको बोलने तो दीजिए, उनको वो याद नहीं रहते। उनको बोलने दीजिए असादी साहब, उनको बोलने दीजिए असादी साहब, समय की कमी है मेरे पास। अरे प्लीज, आप लोग बात कर रहे थे, हम चुप बैठे थे, आप सुनने का मौका आपको भी मिल रहा है, आप सुनिए। महाविकास आघाड़ी का एक भी नेता आगे आके कुछ बोलता नहीं है कि भाई इस तरीके की मांगे मत करो, इससे पोलराइजेशन हो जाएगा, तुष्टीकरण हो जाएगा। सब जन मुंह को ताला लगा के बैठे हैं। तो ये अपीजमेंट नहीं तो क्या कर रहे हैं, ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या कर रहे हैं? इसका जवाब दीजिए ना, इसका जवाब तो कोई नहीं दे रहा। आरक्षण नहीं देंगे जो मांगे की है, देखो कोई भी मांग कर सकता है, लेकिन जो ये बात ठीक है आपकी, उसको बात करनी चाहिए ना कि इस तरीके की मांगे हैं हमारे, उन्होंने महायुति के पास क्यों नहीं की? ठीक है, ऑडियंस में से कोई सवाल पूछना चाहेगा? क्यों की? उसका कारण ये है कि ये सब लोग मिलके तुष्टीकरण की राजनीति चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को बंटवाना चाहते हैं, और यही लोग बाद में चिल्लाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो।
ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य कुछ दिखाना चाह रहे हैं सवाल का जवाब दे। आचार्य विक्रमादित्य कुछ दिखाना चाह रहे हैं मोबाइल पर, कुछ आपत्तिजनक ना हो ये देख लीजिए। आपत्तिजनक बिल्कुल नहीं साहब, मैं तो बिल्कुल साथ खड़ा हूं कि इलेक्शन है, मांगना हक है, मांगा जाता है बिल्कुल। क्यों मांगना, इलेक्शन लड़ा इसलिए जाता है कि हमारी मांगे पूरी करो। ठीक है, जल्दी दिखाइए। लेकिन समस्या क्या हुई है कि मुसलमानों के साथ उनकी मांगे पूरी हुई नहीं कभी। इस बार उन्होंने खुलेआम ताश का पत्ता खेल दिया है कि हमको दे। आपको याद होगा कि जो पहले खुलेआम छुप के बात होती थी, कमलनाथ जी की एक मीटिंग थी, कमलनाथ की मीटिंग के अंदर उन्होंने बोला था कि भाई मुसलमानों के साथ मीटिंग याद होगी आपको, एमपी के इलेक्शन से पहले जो मीटिंग हो रही थी, और उसके अंदर वो मीटिंग में बोल रहे थे कि हमको ये भी देंगे, हम बोले जितने देंगे, लेकिन बाद में बरकरार जाता था। इस बार मुसलमानों ने मांगा है कि 30% हमको सीटें चाहिए, 30% आरक्षण दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस के अंदर खुलेआम मांग रहे हैं, खुलेआम मांग रहे हैं। और बिल्कुल उनको अगर जो लोग साथ में है, शिवसेना जैसे लोग साथ में बैठे, अगर उनको एक्सेप्ट है तो साफ साफ बोले कि बिल्कुल यहाँ अरे जनता बोल रही है, शांत हो जाइए, बोलिए भाई। अरे जनता बोल रही है, शांत हो जाइए, बोलिए भाई। जब हमारे देश मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि जब हमारे देश में चुनाव आता है तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों खतरे में आ जाते हैं। अभी बिहार झारखंड में चुनाव था, वहाँ कुछ हिंदू मुसलमान खतरे में आ गए। महाराष्ट्र में चुनाव है, वहाँ कुछ खतरे में है। अगले साल फिर चुनाव है 2 प्रदेश में, फिर वहाँ खतरे में आ जाएंगे। उस वक्त तो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इन सब जुमलाओं के एंगल लाया ही क्यों जाता है हो रहा है, ये समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता। किसी और का सवाल यहाँ से, धर्म का एंगल क्यों लाया जाता है? जवाब दीजिए। धर्म का एंगल क्यों लाया जाता है? जवाब दीजिए। अगर यदि राजनीति में धर्म होगा तभी वो देश, तभी वो समाज उन्नति और तरक्की के रास्ते पे अग्रणी अग्रसर होगा। आज हमारा प्रतिनिधित्व राजनीति में कम हो गया और आज सामाजिक उलेमाओं ने और अन्य लोगों ने जो अनपढ़ हैं उन्होंने हमारे को बांट के हमारे को पोलराइजेशन में डाल दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ऐसे पप्पू पैदा हो गए हैं जो हमारे को जाति के नाम पे बांट रहे हैं। आज धर्म ही है जिसने राजनीति को बना के रखा हुआ है। इसकी आवश्यकता क्यों ना हो, इसकी आवश्यकता है। चलिए नाजिम भाई को 30 सेकंड, ठीक है 30 सेकंड। देखिए जिस तरीके से मेरे भाई ने सवाल करा उनका सवाल बिल्कुल जायज है, जबकि देश तो सुरक्षित हाथों में है। तो फिर मेरे भाई का सवाल तो बनता है, जो इसी मुल्क के अंदर जो कहते हैं कि हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, देश तो सुरक्षित हाथों में है। इसी मुल्क के अंदर सुन लीजिए आचार्य जी, आप बीपी की दवाई खा लीजिए भाई, आपको बहुत बीपी बढ़ जाता है। जब हाजी नाजिम बात करता है तो आपका बीपी बढ़ जाता है। और इसी मुल्क के अंदर 1400 साल की बात हुई, जो कहा कि इस्लाम ये डिबेट अंतहीन है, ये डिबेट अंतहीन है। चलिए मेरा समय खत्म हुआ। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं, जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत धन्यवाद और टीवी के आगे बैठे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। अगली मुलाकात तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। जी न्यूज़।